नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका पीसीएस क्लासेस पर। अभी कुछ ही देर पहले एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है, एचपीएससी की तरफ से आई है। एक अनाउंसमेंट नोटिस आया है जिसमें एचपीएससी ने अपने ग्रुप बी की जो पोस्ट के लिए, पीजीटी की पोस्ट के लिए, बेसिकली बात करें तो पीजीटी की जो पोस्ट के लिए और सिलेबस जारी कर दिया है। हमेशा हरियाणा के ज्यादातर एग्जाम्स में, क्योंकि ये पहले जो भर्ती होती थी एचपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं होती थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं होती थी। ये पहली बार होने जा रहा है कि एचएसएससी की जगह ये भर्ती अब एचपीएससी ले रहा है। और एचपीएससी हमेशा अपनी बातों पे खरा उतरता है, इसीलिए एचपीएससी ने सबसे पहले इसका सिलेबस जारी किया है। ठीक है, सिलेबस जारी किया है और सिलेबस के अंदर ग्रुप बी की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2022 एचपीएससी की इस रिक्रूटमेंट में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 में से जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और बचे हुए 50 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस होंगे। जनरल क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर हरियाणा जीके और साइकोलॉजी, पैडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स, एनालिटिकल एबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हरियाणा कल्चर, मतलब जो कि हरियाणा जीके का पार्ट मैंने बता दिया है, इन सब से रहेगा। अब जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस बार इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ठीक है, उन्होंने क्लियरली सिलेबस के साथ ही पहले ही बता दिया है कि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 काउंट की जाएगी। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, और जैसा कि एचसीएस में पैटर्न देखा गया था, हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर में जो पैटर्न देखा गया था वही पैटर्न यहाँ लग रहा है। हर एक क्वेश्चन में आपको फिफ्थ ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसको आपको, अगर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन का आप आंसर ना करना चाहें, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट ना करना चाहते हो उसके लिए आपको फिफ्थ ऑप्शन भरना आपके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, वो हैश ऑप्शन के नाम से आएगा। पहले ऐसे ऑप्शंस होंगे, मैं आपको क्लियरली एक बता देता हूँ कि इस तरह से ऑप्शंस होंगे सर्कल में। ठीक है, सर्कल में ऑप्शंस होते हैं। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, ऐसे सी ऑप्शन होगा, और एक सर्कल में डी ऑप्शन होगा। उसके बाद एक पांचवा सर्कल और होगा जिसमें हैश बना होगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं करना चाहते हो तो आपको ये वाला हैश जो है इसको गोले को डार्क करना पड़ेगा। ये जनरल प्रोसीजर है। लेकिन क्या होगा अगर आप नहीं करना चाहे, क्योंकि एचसीएस के पेपर में ये इशू बना हुआ है जो कि आज तक हाई कोर्ट के केस में चक्कर काट रहा है, क्योंकि एचसीएस ने एचपीएससी ने पहले ये क्लियर नहीं किया था कि जो बच्चा इन ऑप्शन को या इस फिफ्थ ऑप्शन को फिल नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा। ना ही ऐसा इंस्ट्रक्शंस में क्लियर किया था। इस बार इन्होंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन होगा उस सिचुएशन में कि अगर कोई बच्चा इस फिफ्थ ऑप्शन को नहीं भरता है और खाली छोड़ आता है उस क्वेश्चन को, तो कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव दैट क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। मतलब उस क्वेश्चन के लिए अगर वो नहीं भरता है फिफ्थ ऑफ बबल को, तो 1/4 मार्क्स उसका भी, उस क्वेश्चन का भी काट लिया जाएगा, चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है। ठीक है, अगर आप कोई भी बबल डार्क नहीं कर रहे हैं, ना ही पांचों ऑप्शन डार्क कर रहे हैं, तो भी आपकी जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो काउंट की जाएगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। पेपर बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और यहाँ पे एक मेजर चेंजेस ये देखने को मिले हैं कि आपका जो इंटरव्यू का वेटेज है, ठीक है, आप टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर है। जितने भी क्वेश्चन मार्क्स आप सिक्योर करेंगे, एक्स मान लो एक्स मार्क्स आप सिक्योर करते हो, तो 87.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 100, ये परसेंटेज जो रहेगी, ये कैलकुलेशन आपके मार्क्स होंगे, आपके रॉ मार्क्स कहलाएंगे। ठीक है, आपके रॉ मार्क्स कहलाएंगे।
और रॉ मार्क्स के बाद इसके प्लस में इंटरव्यू के जो है कि 12.5% जो वेटेज है वो इंटरव्यू को दिया गया है। ठीक है, 12.5% वो इंटरव्यू को वेटेज दिया गया है। अब इंटरव्यू भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 12.5% अब इंटरव्यू को दिया गया है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए अलग से मार्क्स नहीं है, इन्हीं 150 में से टोटल कट ऑफ बनेगी। लेकिन जितने भी मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग 87.5% आपके लिए काउंट किया जाएगा एग्जाम के लिए, जो हम रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं। और 12.5% हम वेटेज दी गई है इंटरव्यू के लिए। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्लियर की गई है, अगर कैंडिडेट्स को जो मिनिमम है, जो भी कैंडिडेट्स होंगे मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे जनरल कैटेगरी वालों को। किनको? जनरल कैटेगरी वालों को। वहीं पे 45% मार्क्स स्कोर करने होंगे रिजर्व कैटेगरी वाले को। अगर आपको किसी तरह की कैटेगरी का कोई बेनिफिट मिल रहा है तो भी आपको 45% जो 45% जो मार्क्स है वो लाने होंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। वहीं पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, कम से कम 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे वही फिर बात चला दी है जैसे अब सीईटी में था। एक तरफ तो इन्होंने क्वालिफाइंग बता दिया है, ठीक है, कि 50% लाने होंगे, 45% लाने होंगे। एक तरफ तो इन्होंने क्वालिफाई कर दिया क्राइटेरिया को, दूसरी तरफ इन्होंने कह दिया है कि सिर्फ 2 गुना ही बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स। ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स का मतलब क्या है कि एससी की जो सीट्स होंगी उस पे एससी के बच्चों को ही बुलाया जाएगा। ठीक है, मान लो एससी की 100 सीट्स है किसी एक सब्जेक्ट में, तो उस सीट से उसी के 200 बच्चों को ही बुलाया जाए। ठीक है, जनरल की मान लो 500 सीट है तो उसमें 1000 सीटों 1000 बच्चों को बुलाया जाए। ये होता है ब्रैकेटेड सिस्टम का मतलब। जो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में फाइट करेगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये सिलेबस था हमारा पीजीटी के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए, जो कि 13/12/2022 यानी कल आया था, और अभी थोड़ी देर पहले ये साइट पे डला है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कई और क्वेश्चंस है, क्वेरीज है। और हाँ जी, एक बात और बता दूं कि इस पोस्ट के एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको मैथ्स का रीजनिंग का और कुछ जो जीएस का जीके का जो पार्ट है वो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस मेरा खुद का भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए लेक्चर्स बनाऊं तो आप मैसेज करना, मैं उसके बारे में भी जरूर सोचूंगा और लेक्चर्स बनाना शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।